हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेद एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं श्वेता राय, आपकी केमिस्ट्री टीचर, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, मोलैरिटी बेस्ड टॉपिक, दैट इज मोलैरिटी ऑफ आयंस। जो बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी उनसे एक बार रिक्वेस्ट है कि वो एक बार प्रीवियस वीडियोस जाके देखें, ताकि उनको पता चले कि अब तक हमने क्या क्या वीडियो में क्या क्या चीज कवर अप की है। मैं एक बार फिर से बता देना चाहती हूँ कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में क्या क्या चीज अब तक कवर की है। हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, कंसंट्रेशन टर्म्स एंड टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन। बच्चों जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक बार वो प्रीवियस वीडियोस को जाके जरूर देखें। चलते हैं हम आज के इस वीडियो में अपने टॉपिक पे, जो है मोलैरिटी ऑफ आयंस। जानते हैं कि मोलैरिटी ऑफ आयंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। बच्चों, हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम आयंस की मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब तक तो हमने सिर्फ मोलैरिटी के बेसिस पे क्वेश्चन फाइंड आउट किया। अब जानते हैं कि अगर एग्जाम में आयंस की मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए आए, तो कैसे हम आयंस की मोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे। चलते हैं और समझते हैं अपने एक एग्जांपल के थ्रू। If 53 gram of sodium carbonate is dissolved in 500 ml solution, find molarity of, फर्स्ट हमें किसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है? सोडियम कार्बोनेट की। सेकेंड, सोडियम आयन की। और थर्ड, कार्बोनेट की। बच्चों, मोलैरिटी क्या होती है? हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ रखा है। मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? हमारे पास गिवन मास कितना है कार्बोनेट का? 53। और मॉलिक्यूलर मास सोडियम कार्बोनेट का कितना होता है? 106। मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैंने एक बार प्रीवियस लेक्चर्स में बता रखा है। जो बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो एक बार प्रीवियस लेक्चर्स जाके जरूर देखें, वहां से उन्हें वो चीज समझ में आ जाएगी। फिर कितना हमारे पास वॉल्यूम? 500 ml। इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है? लीटर्स में। मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों कि एसआई यूनिट्स का ध्यान आपको बहुत अच्छे से रखना है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अपॉन में हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको कट करेंगे तो कितना आएगा? 1/2। इसको कट करेंगे तो कितना आएगा? 1/2। इन दोनों को कट करेंगे तो कितना आएगा? 1 m। 1 m का मीन्स क्या होता है बच्चों? 1 m मीन्स 1 मोल इन 1 लीटर। अब यहां से तो हमने सोडियम कार्बोनेट की क्या कर दिया? मोलैरिटी फाइंड आउट कर दी। अब हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है आयंस की। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जो सोडियम कार्बोनेट है उसको हम क्या करेंगे? अब आयोनाइज करेंगे। जब हम इसे आयोनाइज करेंगे तभी तो हमारे पास आयंस आएंगे। ये क्या आएगा? 2Na पॉजिटिव प्लस कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट की मोलैरिटी कितनी है? 1 m। बच्चों, जब ये आयन डिसोसिएट हुआ, जब ये सोडियम कार्बोनेट डिसोसिएट हुआ तभी तो आयंस बने। इसमें कितना होगा? 2 मोल इन 1 लीटर। अब कार्बोनेट का कितना होगा? 1 मोल इन 1 लीटर। जब सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन डिसोसिएट हुआ तभी तो आयंस बने। क्या है? नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, 1 लीटर में ही रहेगा।
मैं आपसे पूछूं कि इसकी मोलैरिटी कितनी होगी, तो मोल कितना है हमारे पास 2, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो कितना आ जाएगा मोलैरिटी 2m। ऐसी में अगर कार्बोनेट का बोलूं, कार्बोनेट में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1, कितना वॉल्यूम है 1, तो 1m। सो बच्चों अब आपको समझ में आया कि हाउ टू फाइंड मोलैरिटी ऑफ आयंस। ओके, अगर जिन बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया तो हम एक और एग्जांपल करते हैं, वहां पे आपके डाउट्स और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो हमारे पास ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द आयंस इन अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कितने आयंस है हमें उसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। 3.0 लीटर ऑफ 4.0 m NaCl एंड 4.0 2.0, यहां पे क्या हो गया है m। कैल्शियम क्लोराइड आर मिक्स्ड एंड डाइल्यूटेड टू 10 लीटर। हमारे पास एक सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूट कितने हैं 2, सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। हमें सोडियम, कैल्शियम और क्लोराइड आयंस की मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। तो चलते हैं हम अपने सॉल्यूशन की तरफ, और हमारे कितना हमने डाइल्यूट किया है, टोटल वॉल्यूम कितना आएगा 10 liters. The number of moles of sodium plus calcium 2 plus and chloride present in the given solution. So बच्चों हम सबसे पहले इसकी मोल्स फाइंड आउट करेंगे, सोडियम आयंस की मोल्स। जिन बच्चों को नहीं पता चल रहा कि ये फॉर्मूला कैसे आया है, एक बार मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ। बच्चों एक बार मोलैरिटी के फॉर्मूले पे ध्यान से देखिए। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा n इंटू m इंटू v। यहीं से ये फॉर्मूला आया है, मोलैरिटी इंटू गिवन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम आयंस की मोलैरिटी और गिवन वॉल्यूम कितना है 3 और 4, इनको हम इंटू करेंगे तो कितना आएगा 12। ऐसे कैल्शियम आयंस के मोल्स हम निकाल लेंगे, कितना आएगा 8। क्लोराइड आयंस की तरफ देखिए, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो सकती है। सो बच्चों ध्यान से देखिए कि क्लोराइड NaCl में भी प्रेजेंट है और कैल्शियम क्लोराइड में भी प्रेजेंट है। NaCl में क्लोराइड कितना प्रेजेंट है 1, और कैल्शियम क्लोराइड में कितने क्लोराइड प्रेजेंट है 2। सो NaCl का 1 मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम प्लस क्लोराइड में, कैल्शियम क्लोराइड में 2 क्लोराइड्स प्रेजेंट है, इसलिए आगे 2 लगा दिया। तो जब हमने इसको टोटल इंटू करके कितना आया हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स 28, और वॉल्यूम कितना है हमारे पास 10 लीटर। सो अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए और वॉल्यूम भी पता है, तो अब हम मोलैरिटी आसानी से निकाल सकते हैं। सो मोलैरिटी ऑफ सोडियम आयंस कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कितने हैं बच्चों 12, और वॉल्यूम कितना है 10। 12 अपॉन में 10 कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 2 मोलैरिटी। मोलैरिटी ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कितने हैं 8 अपॉन में टोटल वॉल्यूम 10, तो हमारे पास मोलैरिटी कितनी आ गई 0.8। मोलैरिटी ऑफ क्लोराइड आयंस, क्लोराइड की मोलैरिटी कितनी है 28, 28 अपॉन में 10 कितना आंसर आया 2.8। सो बच्चों आई होप कि आपको मोलैरिटी ऑफ आयंस से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप उन्हें इस वीडियो को देखकर, इस वीडियो से देखकर बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप एग्जाम में अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। सो बच्चों आपको इस वीडियो में या फिर प्रीवियस वीडियोस में कहीं भी किसी टॉपिक में अगर कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे जाकर अपने डाउट्स लिख सकते हैं, एंड आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वेदा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ एंड हैप्पी।